रुखसती के वक्त बेटी को 5 नसीहतें ज़रूर करें, वरना सारी ज़िंदगी रोती रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुखसती का वो लम्हा जब एक बाप की आंखें नम होती हैं, माँ की हिचकियाँ बंद जाती हैं और बेटी की नज़रें उस आंगन को आखिरी बार हसरत से देखती हैं, यहाँ उसने बचपन गुजारा होता है। यही लम्हा होता है जब सिर्फ आंसू नहीं बहते, दुआएं, नसीहतें और दुआओं में लिपटे हुए अल्फाज भी उसके साथ होते हैं। मगर अफसोस, हर माँ बाप को ये एहसास बहुत देर से होता है कि कुछ बातें अगर वक्त पर अपनी बेटी को समझा देते तो शायद वह बेटी ज़िंदगी भर ना रोती। इस वीडियो में हम आपको वही 5 ऐसी नसीहतें बताएंगे जो हर बाप को रुखसती के वक्त अपनी बेटी को लाजमी करनी चाहिए, वरना वह बेटी ज़िंदगी भर दुख समेटती रहेगी। मगर उन 5 नसीहतों को जानने से पहले आइए एक झलक देखते हैं उन कहानियों की जो हमारे माशरे में हर दूसरे घर में लिखी जाती हैं मगर बोली नहीं जाती। आयशा की कहानी लीजिए, जो एक खुशहाल घर से रुखसत होकर ससुराल पहुंची। रुखसती के वक्त सब ने कहा, बेटा ससुराल को अपना घर समझना, सबका दिल जीतना और हर बात पर सब्र करना। आयशा ने यही किया, मगर जब शौहर का मिजाज बिगड़ा, जब सास की बातें दिल चीरने लगीं, जब ताने जख्म बनकर रूह में उतरने लगे, तो वह दिन रात सिर्फ यही सोचती रहती, काश अम्मी ने मुझे कुछ और सिखाया होता, सिर्फ बर्दाश्त नहीं, कुछ कहने का भी हौसला दिया होता। आज हज़ारों आयशा इन्हीं आंसुओं में बह रही हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको उन राज़ों से आगाह करेंगे जो आम तौर पर रुखसती के वक्त छूट जाते हैं, मगर उनकी कीमत एक बेटी सारी ज़िंदगी देती है। तो आइए उन 5 नसीहतों की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन हर नसीहत से पहले एक हकीकी कहानी सुनाएंगे जो इस नसीहत की अहमियत को उजागर करेगी। पहली कहानी है मरियम की, एक सादा दिल और फरमाबरदार बेटी जो शादी के बाद हर बात पर खामोश रहती थी। शौहर देर से आता, फ़ोन पर बातें छुपाता, सास हर रोज़ ताने देती, मगर मरियम ने सब्र को ही निजात समझा। एक दिन वो थक गई और माँ को फ़ोन किया। माँ ने कहा, बेटा हमने तो तुझे सब्र सिखाया था, मगर अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करना भी सिखाना चाहिए था। पहली नसीहत, बेटी को ये सिखाएं कि सब्र का मतलब जुल्म सहना नहीं, बल्कि समझदारी से हक का दफा करना है। दूसरी कहानी है निदा की, जिसने शादी के बाद सब रिश्तों को निभाने में इतना खुद को फना किया कि अपनी पहचान खो बैठी। वो जो एक ज़हीन, तलीम याफ्ता और बावकार लड़की थी, वो सास की पसंद, शौहर के मिजाज और ख़ानदान के तकाज़ों में यूँ गुम हुई कि खुद को पहचानना ही भूल गई। दूसरी नसीहत, बेटी को सिखाएं कि वो अपनी शिनाख्त, अपने ख्वाब और अपनी ज़ात को कभी ना खोए, रिश्ते निभाए मगर अपनी खुदी बाकी रखें। तीसरी कहानी है ज़ैनब की, जो ससुराल में हर वक्त अपनी माँ को याद करती, हर मुश्किल लम्हे में फ़ोन करती और माँ की रहनुमाई पर तकिया करती। एक दिन शौहर ने ताना दिया, तुम अभी तक माँ बाप के आंगन में हो या मेरे घर में। ज़ैनब की आंख खुल गई, मगर देर हो चुकी थी। तीसरी नसीहत, बेटी को बताएं कि शादी के बाद नया घर उसकी असल ज़िंदगी है और उसे खुद अपनी जगह बनानी है। हर बात माँ से पूछने के बजाय हालात का सामना खुद करना सीखे। चौथी कहानी है फातिमा की, जिसकी माली हालत कमज़ोर थी। वह शादी के बाद खुद पर इन्हसार ना कर सकी, ना तालीम मुकम्मल की, ना कोई हुनर सीखा। जब हालात बिगड़े, शौहर बेरोज़गार हुआ, तो फातिमा के पास ना कोई सहारा था, ना खुद कफालत का हुनर। चौथी नसीहत, बेटी को ये सिखाएं कि वो हमेशा माली खुद मुख्तारी का हुनर सीखे, चाहे हालात कैसे ही क्यों ना हो। तालीम, हुनर और इज़्ज़त की रोटी उसे खुद पर भरोसा देना सिखाएगी। पांचवी और आखिरी कहानी है सबा की, जो हर बात अपने दिल में रखती, किसी को ना बताती, ना अपनी माँ को, ना बहन को। दिन ब दिन वो टूटती गई, यहाँ तक कि वो अंदर से खाली होगी।
जब माँ को पता चला तो सब कुछ बिखर चुका था। 5वीं और आखिरी नसीहत, बेटी को सिखाएं कि वो अपने जज्बात को दबाए नहीं। अतमाद वाले रिश्तों से बात करना, मशवरा लेना और अपने दिल की बात कहना सीखे। खामोशी हर मसले का हल नहीं होती। ये वो 5 नसीहतें हैं जो अगर रुखसती के वक्त बेटी को सिखा दी जाएं तो वो ज़िंदगी के नशेबो फराज में तनहा नहीं बिखरती। ये नसीहतें सिर्फ अल्फाज नहीं, बेटी के मुस्तकबिल की बुनियाद हैं। ये वो चिराग हैं जो अंधेरों में इसलिए रोशनी बन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी ज़िंदगी भर ना रोए तो इन नसीहतों को सिर्फ कहिए नहीं, उसके दिल में उतार दीजिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हर बाप, हर माँ और हर बेटी तक ये पैगाम पहुँचे, क्योंकि एक नसीहत वक्त पर एक ज़िंदगी बचा सकती है। नाज़रीन, इस तरह के मज़ीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।